मानसिक नाम जप ज़्यादा पावरफुल है या उच्चारण नाम जप ज़्यादा पावरफुल है? मित्रों, आज के ज़माने में हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि आरंभिक साधक जिनको भक्ति में आए हुए 5 साल भी नहीं हुए हैं, वे सभी लोग मानसिक जप की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हैं और उच्चारण जप की उपेक्षा कर रहे हैं। मानसिक जप 1000 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होने की वजह से साधक मानसिक जप की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उच्चारण जप की महिमा को भूल रहे हैं। आज मानसिक जप श्रेष्ठ है या उच्चारण जप श्रेष्ठ है, इस पर बात करेंगे। मेरी गारंटी है कि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग होगी। मित्रों, वास्तव में कहा जाए तो मानसिक जप से भी श्रेष्ठ उच्चारण जप ही है। इतिहास में ऐसे कई घटना रहे हैं जहाँ पे उच्चारण जप की महिमा उजागर हुई है। आज के साधक मानसिक जप की ओर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा बताया गया है कि मानसिक जप 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली है और ये सत्य भी है। पर संतों ने और भगवान ने हमेशा से उच्चारण जप की महिमा गाई है और इवन आज के साइंटिस्ट लोग भी उच्चारण जप की महिमा समझ रहे हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। मित्रों, गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। मित्रों, भगवान के नाम को निरंतर उच्चारण जप करना ही जप है और उसी नाम को जोर से उच्चारण करते हुए जपना यज्ञ है। ऐसे भगवान का नाम जोर से निरंतर उच्चारण करना जप यज्ञ है और यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वे ही जप यज्ञ है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पर उच्चारण जप की श्रेष्ठता को समझ सकते हैं। जब राधा कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए तो वे हमेशा जोर से ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए नाचते थे। उनका उच्चारण सुन के बाकी भक्त और सामान्य लोग भी हरिनाम का कीर्तन करते हुए उनके इर्द गिर्द नाचा करते थे। और सिर्फ मनुष्य ही क्यों, जब एक दिन चैतन्य महाप्रभु जंगल से हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए जा रहे थे तब उनका कीर्तन सुन के बाघ, सिंह, मोर, हिरण, गोरिल्ला, हाथी उनके पास आ गए और आपसी शत्रुता को भूल करके हरिनाम पर नाचने लगे। आप ही सोचिए, अगर चैतन्य महाप्रभु मानसिक जप करते हुए जाते तो क्या इन जानवरों को और बाकी लोगों का उद्धार होता? कभी भी नहीं। मानसिक जप करने वाला केवल अपना उद्धार करता है, पर उच्चारण जप करने वाला अपने साथ साथ कईयों का उद्धार कर देता है। जब एक दिन हरिदास ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि आप जोर से उच्चारण करते हुए क्यों जप करते हैं, तब ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब भी हम उच्चारण करते हुए जप करते हैं तब हमारे आसपास रहने वाले कीड़े, मच्छर, पेड़ पौधे, ना दिखने वाले सूक्ष्म कीड़े, हवा में तैरने वाले भूत और आसपास रहने वाले पशु और मनुष्य, इन सब का एक साथ उद्धार हो रहा होता है। इसलिए उच्चारण जप ही सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, उच्चारण जप की महिमा केवल हरिदास ठाकुर जी ने ही नहीं बोला है। जितने भी आज तक महान महान संत हुए हैं उन सब लोगों ने एक ही स्वर में उच्चारण जप की महिमा गाई है। इतिहास में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने अपने उच्चारण जप से गांव के सभी लोगों को हरि भक्त बनाया है। अगर ये सारे संत मानसिक जप करके धाम निकल जाते तो शायद किसी को भी हरिनाम प्राप्त ही नहीं होता। उच्चारण जप में इतनी ताकत है कि आपके आसपास के सारे वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देता है, पर मानसिक जप से ये कदापि पॉसिबल ही नहीं है। उच्चारण जप से हमारी जीभ पवित्र बनती है और हमें वाणी सिद्धि प्राप्त होती है, पर ये मानसिक जप से कदापि पॉसिबल नहीं है। मित्रों, उच्चारण जप के ऊपर आज के मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने भी काफी कुछ रिसर्च किया है और उसके परिणाम से वे खुद हैरान है। मित्रों, कुछ समय पहले से ही कुछ वैज्ञानिक नाम जप करने वालों पर रिसर्च करते आ रहे हैं और उन्होंने इसके बहुत से फायदे भी नोट किए हैं। वैज्ञानिक ये देख पाए हैं कि जो नाम जप करते हैं उनका हार्ट बहुत हेल्दी हो गया है। मैं आपको कुछ फायदे यहाँ पे बता रहा हूँ जो उन्होंने रिपोर्ट में बताया था। उच्चारण नाम जप करने से एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, बीपी कंट्रोल में आने लगती है, हार्ट के प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, माइंड की हीलिंग होती है, खून और नसें साफ होने लगते हैं, आदि ऐसे फायदे दिखे साइंटिस्ट लोगों को उच्चारण जप के। इसलिए मित्रों, आप उच्चारण जप पर ही फोकस करें। मानसिक जप से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है उच्चारण जप। मानसिक जप उन्हीं के लिए सही है जो बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड हो, पर हम इतिहास में देखते हैं कि ऐसे एलिवेटेड लोग भी उच्चारण जप ही करते थे। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके उच्चारण जप ही कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।